नीलिमा अपनी बेटी प्रिया के बदलते व्यवहार से बहुत दुखी रहने लगी। प्रिया बहुत ही होनहार लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मगर कुछ दिन से प्रिया अपने परिवार से बिल्कुल कटी कटी रहने लगी। वो हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती, खाना भी अपने कमरे में ही खाती। रमेश, जो कि उसका छोटा भाई था, उससे भी बहुत नाम मात्र को ही बातें करती। नीलिमा को लगा कि उनकी बेटी शायद किसी को पसंद करने लगी है। उसके स्वभाव में बदलाव शायद इसी का नतीजा है। उनका अंदाजा भी सही ही निकला। नीलिमा एक दिन अपनी बेटी के पास गई। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखो प्रिया, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो मुझे बता दे। भले तेरे पिता इस संसार में नहीं है, लेकिन मैं हूं ना। मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ रहूंगी। प्रिया ने अपने और राहुल के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि वो उसकी सहेली नेहा की शादी में लड़के वालों की तरफ से आया था और तभी उसकी दोस्ती हुई थी और वो कोलकाता में रहकर किसी निजी कंपनी में काम करता है। उसकी माँ ने समझाया, देख बेटी, अभी तो तुमने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ वक्त दो अपने रिश्ते को। अगर फिर भी तुम्हें यही लगेगा कि वही तुम्हारे लिए सही है तो फिर मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। प्रिया खुशी से अपनी माँ के गले लग जाती है, लेकिन उसके व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। ज्यादातर समय वो मोबाइल पर ही लगी रहती, न अपनी सहेलियों से बात करती और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य से ठीक से बात करती। नीलिमा अपनी बेटी के बदलते व्यवहार से बहुत चिंतित रहने लगी। उन्हें लगा उनकी बेटी कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। नीलिमा ने सोचा, चलो नेहा के घर जाकर पता करती हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा और लड़का भी अच्छा निकला तो मैं जल्दी ही नीलिमा की शादी उसी से करवा दूंगी। नीलिमा जैसे ही नेहा के घर के लिए निकली, थोड़ी दूर जाने पर ही उसे नेहा की माँ मिल गई। औपचारिक बातों के बाद नीलिमा जी ने नेहा के बारे में पूछा, नेहा कैसी है? ससुराल में खुश तो है ना? नेहा की माँ ने कहा, सब अच्छा है। अच्छा, वो आप मुझे नेहा का नंबर दे सकती हैं क्या? यहाँ थी तो आती जाती रहती थी। अब उससे बड़ा मन कर रहा है उससे बातें करने का। अरे क्यों नहीं? और नेहा की माँ ने उसका नंबर नीलिमा को दे दिया। नीलिमा ने फ़ोन किया तो नेहा ने ही फ़ोन उठाया। औपचारिक बातों के बाद नीलिमा ने प्रिया और राहुल के बारे में नेहा को बताया और पूछा, बेटी, सच सच बताना, तू तो उसकी सहेली है ना? राहुल कैसा लड़का है? आंटी, वो हमारे दूर का रिश्तेदार है और बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। उसके माँ बाप को भी उसने कर्जे में डुबो दिया है और अब तो उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया है। मैंने प्रिया को भी सब कुछ बताया, लेकिन उसकी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी है। वो तो राहुल के बारे में कुछ बात सुनना भी नहीं चाहती। नीलिमा ने घर आकर राहुल की सच्चाई प्रिया के सामने रखी, पर उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया और कहा, माँ, आपको क्या ज़रूरत थी नेहा से राहुल के बारे में पूछने की? मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसा है। नीलिमा ने प्रिया को लाख समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। फिर एक दिन बिना बताए प्रिया घर छोड़कर चली गई, माँ को चिट्ठी लिखकर कि वो राहुल के पास जा रही है। नीलिमा फूट फूट कर रोने लगी। तब रमेश ने अपनी माँ को संभाला। इधर ट्रेन में प्रिया अपने सुखद संसार के सपने संजोए चली जा रही थी। बचपन की सारी यादें चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने आ रही थीं और उसकी आंखें नम हुई जा रही थीं। यादों में खोई हुई वो कब कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर पहुंची, उसे पता ही नहीं चला। वहां राहुल उसका इंतजार कर रहा था। उन दोनों ने वहां मंदिर में जाकर शादी कर ली। कुछ दिन तो अच्छे से बीते। प्रिया अक्सर राहुल को अपने माता पिता से मिलाने के लिए कहती, पर वो कहता, अभी वो मुझसे नाराज हैं। मैंने बिना बताए जो शादी कर ली है ना, इसीलिए। लेकिन कुछ दिनों में ही राहुल का व्यवहार बदलने लगा। वो घर की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। आधी रात नशे की हालत में घर लौटता। प्रिया कुछ कहती तो चिल्लाने लगता। आए दिन प्रिया से मारपीट करता। प्रिया अपनी माँ से बात करना चाहती थी, पर उसे लगता वो किस मुंह से कहेगी कि राहुल से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर राहुल से शादी भी तो उसने अपनी जिद में आकर की थी और बिना कुछ सोचे समझे घर को छोड़ दिया था। माँ की कोई बात नहीं मानी थी। उसे लगा शायद पैसे की तंगी से राहुल के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आया है, सो वो पास के ही एक स्कूल में नौकरी करने लगी। लेकिन राहुल के गले ये भी नहीं उतरा। वो उस पर शक करने लगा।
किसी न किसी बहाने स्कूल पहुंच जाता प्रिया को देखने कि वो स्कूल में है या नहीं। प्रिया ने अपने लिए मोबाइल खरीदा तो उसने वो भी छीन लिया और कहा, किससे बात करनी है? कौन है? किससे बातें करे बिना तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिलता? अब उसे उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी। फिर एक दिन खुशी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसे लगा एक बार बच्चा आ जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल का व्यवहार उसके प्रति और बुरा होता चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया। अब प्रिया 5 महीने की गर्भवती थी और अपने बच्चे की हलचल को खुद ही सहज ही महसूस कर रही थी। वो किसी तरह खुद को संभाले हुए थी। अपने पेट में पल रहे नन्ही सी जान की खातिर उसे लगता उसका बच्चा आकर ज़रूर इस घर को खुशियों से भर देगा और अपने बच्चे की मासूम सूरत देखकर राहुल ज़रूर सही रास्ते पर आ जाएगा। पर राहुल के दिमाग में तो शक का बीज पनप चुका था। उसे लगता था कि वो बच्चा उसका है ही नहीं। एक दिन वो देर रात तक घर नहीं लौटा। प्रिया को उसकी फिक्र होने लगी। वो सोने की कोशिश करती पर नींद नहीं आ रही थी। अपने बच्चे की हलचल का आभास भी उसे हो रहा था कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो राहुल को सामने पाया। उसने कहा, तुम हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना बाद में लगाना, पहले ये बता, ये बच्चा किसका है? तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? मुझे सब पता है तू कैसी है। और फिर वो प्रिया का गला दबाने लगा। ये 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। प्रिया खुद को बचाने लगी। इतने में राहुल ने उसे जोर का धक्का दिया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई, जिसे सुनकर पास पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। काफ़ी समय बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ तो बच गई, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा सके। लगभग 6 घंटे बाद प्रिया को होश आया और उसने नर्स से अपने बच्चे के बारे में पूछा और अपने बच्चे के बारे में सुनते ही वो चीख चीख कर रोने लगी। रोते रोते वो फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सामने उसकी माँ बैठी थी। प्रिया माँ के हाथ पकड़कर फिर रोने लगी। मुझे मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल कर दी और मेरी ही वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। नीलिमा जी भी फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ, अब सब ठीक हो जाएगा। तू ये सोच कि वो आदमी ग्रहण था तेरे जीवन में, जो तेरे बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को निगल गया। अब ग्रहण समाप्त होने वाला है बेटी। मैं हमेशा के लिए उसे तेरे जीवन से निकाल दूंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा, तू देखना।